एक महल बना हुआ है, उसमें 4 दरवाजे हैं। पहले दरवाजे पर लिखा हुआ है गाय बंधी है और ऊपर लिखा है जो गाय के लात मारेगा वो अंदर जाएगा। दूसरा दरवाजा है जिस पर एक वैश्या बैठी हुई है और उस पर लिखा है जो वैश्यागमन करेगा वो अंदर जाएगा। तीसरा दरवाजा है उस पर मांस रखा हुआ है, जो मांसाहार करेगा वो अंदर जाएगा। चौथा दरवाजा है, देख पहले पर गाय बैठी हुई है, दूसरे पर वैश्या है, मांस है। अब ये दरवाजे बने हुए हैं सज्जनों, जो इसके अंदर जाएगा पहले गाय की लात मारे तो अंदर जाए, वैश्या के साथ समागम करे तो अंदर जाए, शराब पिए तो अंदर जाए और मांस खाए तो अंदर जाए। 4 दरवाजे हैं। एक सज्जन व्यक्ति अंदर जाना चाह रहा है, एक सज्जन व्यक्ति। अब वो पहले दरवाजे पर गया तो देखा गाय बंधी हुई है, उस पर लिखा है जो गाय के लात मारेगा वो अंदर जाएगा। बोले राम राम राम, मैं तो एक हिंदू हूं और मैं गाय हमारी माँ, इसको लात कैसे मार सकता हूं? मैं इस दरवाजे से अंदर नहीं जाऊंगा। दूसरे पर गया, दूसरे पर देखा तो शराब रखी हुई है। बोले ये तो शराब है, मैंने कभी बीड़ी नहीं पी, मैं शराब कैसे पीऊंगा? मैं अंदर नहीं जाऊंगा, अगले दरवाजे से चला जाऊंगा। आगे गया, मांस रखा हुआ है। बोले राम राम राम, मैं मांस कैसे खा सकता हूं? मैं अंदर नहीं जा सकता, चलो अगले दरवाजे से चला जाऊंगा। अगले दरवाजे पर गया तो वैश्या बैठी हुई है। कहने लगा राम राम, इसके बराबर तो मेरी बेटियां हैं, मैं इसके साथ में समागम कैसे करूंगा? अब वो व्यक्ति विचार करने लगा, कौन से दरवाजे से जाऊं? गाय को लात मारूंगा अपराध हो जाएगा, मांस खाऊंगा अपराध हो जाएगा, वैश्यागमन करूंगा अपराध हो जाएगा। सबसे बढ़िया है शराब वाले दरवाजे पर चले जाऊं, ये पानी सी है, इसको पीऊंगा, कोई अपराध नहीं है और निकल जाऊंगा। शराब पी लिया उसने, और जैसे ही शराब को पिया, अब शराबी को चटपटा चाहिए तो मांस वाले दरवाजे पर पहुंचा, झट मांस खा लिया। अब जो शराबी होता है वो मांसाहारी होता है, और मांसाहारी होता है वो गंदा भी बहुत होता है। फिर उसको वैश्या वाले दरवाजे पर गया, वैश्या के साथ समागम कर लिया, और फिर आया लौट करके, बोले मुझसे बड़ा कौन है? गाय में लात मारी और अंदर चला गया। एक शराब ने जो 3 काम करने के लिए तैयार नहीं था वो सारे काम करवा लिए। किसने? एक शराब ने। जो व्यक्ति कुछ भी करने को तैयार नहीं था, उसने पहले शराब पिया, शराब को सरल समझा तो शराब के नशे में सारे काम कर दिए। सब पापों की माता दारू है, और दारू पीने वाला अगर भगवान की कथा को सुने तो पाप मुक्त हो जाता है, हमेशा पाप मुक्त हो जाता है।